राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती में ईडी की एंट्री हो चुकी है और जो 25 पकड़े गए थे उन्हें अब बर्खास्त किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर यह बड़ी खबर है कि अब 25 थानेदारों के ऊपर खतरे की सुई मंडराने लगी है, क्योंकि उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। पहले एसओजी इस मामले को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी और एसओजी के जो एडीजी हैं वीके सिंह, वो हिम्मत दिखाते हुए पहले जो आरपीएससी के सदस्य, जो वर्तमान सदस्य हैं बाबूलाल कटारा और जो पूर्व सदस्य हैं रामराम राय का, उन्हें हिरासत में लेते हैं। 859 पदों पर यह भर्ती हुई थी। उसमें से 50 से ज्यादा 25 थानेदार इस भर्ती को लेकर पकड़े गए हैं। 40 से ज्यादा जो 25 थानेदार हैं उनके परिजन हैं या डम्मी अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती के अंदर पकड़े गए हैं। और वर्तमान में जो आरपीएससी के सदस्य हैं बाबूलाल कटारा और जो पूर्व सदस्य हैं रामराम राय का, उनको भी इस मामले में हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने इस भर्ती में अभी तक जो है वो 25 थानेदारों को कामकाज नहीं सौंपा है और इस भर्ती को लेकर जो मोस्ट वांटेड थे सुरेश ढाका और यूनिक भांबू, वो विदेश में फरार हो जाते हैं। लेकिन अब इस भर्ती को लेकर वीके सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, तो वहीं जो कार्रवाई के अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, उनको वीसी के जरिए हाजिर होने के लिए बोला गया है। अब इस भर्ती मामले में ईडी की एंट्री के बाद एक नया मोड़ सामने आ चुका है। सरकार इस मामले को लेकर कमेटी बनाती है, सब कमेटी बनाती है, उनकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस भर्ती को रद्द करने की बार बार कहते हैं और ये भी दावा करते हैं कि इस भर्ती के अंदर 500 से ज्यादा जो 25 थानेदार हैं वो फर्जीवाड़े से भर्ती हुए हैं। बताइए, इस भर्ती के अंदर इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन आज तक सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। वो तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी वीके सिंह की, जो बड़ी मछलियों तक पहुंचने का प्रयास किया उन्होंने और लगातार इस भर्ती के अंदर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन एक का दबाव होता है और शायद उस दबाव के कारण इस भर्ती में जो जांच है वो रुक गई थी और सब कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद भी सरकार फाइनल नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी कि क्या भर्ती को रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। और एडीजी जो विपिन कुमार हैं, उन्होंने तो आदेश भी दे दिया था जिलों में भिजवाने के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति के नियमों का पालन होना चाहिए। अब इस भर्ती के अंदर जैसे ईडी की एंट्री हुई है तो युवाओं के अंदर एक नई उम्मीद जगी है। देखना यह होगा कि 25 थानेदार जो पकड़े गए हैं उन्हें तो इस मामले को लेकर बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन अगर बड़े स्तर पर इस भर्ती के अंदर धांधली हुई है तो क्या सचमुच ईडी की एंट्री के बाद यह माना जाए कि भर्ती को रद्द करने पर भी कोई विचार किया जाएगा और उन युवाओं के साथ न्याय किया जाएगा जो इसकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।